दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा रखी है और कोर्ट ने उसके पक्ष में ऑर्डर भी कर दिया है, तो आपको वो जो मेंटेनेंस की राशि है वो कब तक अपनी पत्नी को देनी पड़ेगी और क्या होगा अगर आप उस मेंटेनेंस की राशि को नहीं देते हैं अपनी पत्नी को। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई है और उसमें कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, तो आपको तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, ये बात तो आप मान के चलिए। देखिए, मैं कोई और दूसरे तरीके की झूठी दिलासे देने की बात नहीं करूंगा, मैं वही बात करूंगा जो कोर्ट में जो प्रक्रिया चलती है और जो कानून में लिखा हुआ है, वही बात आज हम करने वाले हैं। तो 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस, जो इंटरिम मेंटेनेंस है, वो आपकी पत्नी के पक्ष में बांध दिया है, कोर्ट ने उसके पक्ष में ऑर्डर कर दिया है। जो मूल फाइल है वो तो चलती रहेगी, लेकिन जो मेंटेनेंस की इंटरिम एप्लीकेशन थी उस पे आपका मान लीजिए 5,000 रुपये का खर्चा आपके खिलाफ कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। अब होगा ये कि आपको हर महीने वो राशि पत्नी को देनी है, चाहे आप सीधे पत्नी को हैंड ओवर कर सकते हैं या फिर कोर्ट में आके पत्नी को जमा करा सकते हैं वो मेंटेनेंस की राशि। मान लीजिए आपने कुछ टाइम तो राशि दी, उसके बाद में आपने सोचा कि अब केस तो चलता रहेगा और उसके बाद में मेंटेनेंस की राशि आपने देना बंद कर दिया। तो होगा ये कि पत्नी को कानून में अधिकार दिया गया है कि वो 125 के सब सेक्शन 3 में कोर्ट में फिर से एक एप्लीकेशन लगाएगी उसी केस में। कोई अलग से केस नहीं करना, लेकिन उसी केस में एक और केस लगाया जाएगा। उसमें वो कोर्ट से मांग करेगी कि मेरा जो बकाया अमाउंट है वो मेरे मुझे दिलाया जाए और कोर्ट से ये गुजारिश करेगी कि अपने आदेश की पालना जो है वो कराई जाए। तो आपको उस नए केस में फिर से आपको जो है नोटिस जारी किए जाएंगे और जब आपको तामील हो जाएगा वो, उसमें तामील होने के बाद में आपको अपने वकील को खड़ा करना है वहाँ पे और आपको ये होगा कि वो मेंटेनेंस की राशि के लिए कोर्ट आपसे पूछेगा कि आप मेंटेनेंस की राशि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो आपको वहाँ पे मेंटेनेंस की राशि पत्नी को देनी ही पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे मना कर देते हैं तो फिर आपको वहाँ से जेल भी जाना पड़ सकता है। कई बार ये भी होता है कि अगर मान लीजिए 5 महीने 10 महीने का एक बड़ा अमाउंट एरियर इकट्ठा हो गया है और आपके पास उस समय इतनी व्यवस्था नहीं है कि आप उस अमाउंट को दे सकें, तो आप 1-2 पेशियों में कोर्ट से गुजारिश कर सकते हैं कि मैं इतना-इतना अमाउंट करके वापस दे दूँगा अपनी पत्नी को। तो उसकी अंडरटेकिंग भी आपको देनी पड़ती है और अगर कोर्ट आपकी बातों से सैटिस्फाइड हो जाता है, तब तो कोर्ट में आपको उस पेमेंट को देने के लिए मौका मिल जाता है। अदरवाइज़ आपको वहीं से जेल जाना पड़ता है दोस्तों। और कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि मैं जेल काट लूँगा लेकिन अपनी पत्नी को पैसे नहीं दूँगा। तो ये गलतफ़हमी भी आप आज दूर कर लीजिए, क्योंकि जेल में जाने के बाद भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो वो पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, भले ही आप जेल में भी क्यों न चले जाएँ। वो जेल में आपको इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि आपने जो है अमाउंट देने में चूक की है। वो जो आपने डिले किया है, उस डिले की आधार पे आपको सज़ा दी जा रही है, ना कि उस अमाउंट के नहीं देने की एवज़ में। आप अगर 1 महीने की जेल काट कर भी आ जाएँगे, तो भी वो अमाउंट का भार आपके ऊपर उतना ही रहेगा, वो पैसा तो आपको अपनी पत्नी को देना ही पड़ेगा। और ये जो सज़ा का मामला है, ये इस तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए आपका 10 महीने का अमाउंट बाकी है और आप पैसे देने से आनाकानी अभी भी कर रहे हैं, तो आपको मान लीजिए मैक्सिमम 1 महीने की चूक के लिए आपको 30 दिन की जेल हो सकती है। अब ये जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 30 दिन की सज़ा दे या 15 दिन या 20 दिन, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए 1 महीने की सज़ा आपको 20 दिन मिली है, तो 10 दिनों के हिसाब से आपको 200 दिन जेल में रहना पड़ेगा। और दोस्तों, आप जेल में रहने के बाद भी अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जेल में भी रह लूँगा लेकिन अपनी पत्नी को 1 रुपया नहीं दूँगा, कुछ लोग काफ़ी जो है ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं, वो अपनी पत्नी को 1 रुपया भी देना नहीं चाहते। तो ये गलतफ़हमी भी आप फिर से दूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास में कोई संपत्ति है, तो कोर्ट उस संपत्ति को बेचकर आपकी पत्नी को जो वो एरियर अमाउंट है वो दिलाएगा। तो दोस्तों, ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर जो खर्चे का ऑर्डर आपके खिलाफ कर दिया है कोर्ट ने, तो उसके बाद में आपको मेंटेनेंस की राशि देनी ही पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप कई बार जो है पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, तो आप थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा डिले करेंगे 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने, तो वो चीज़ किसी भी तरह से चलने वाली नहीं है। आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी पत्नी भी है और अगर आपके बच्चे भी हैं, तो उनको भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए होते हैं। अगर वो पैसे आप उनको नहीं देंगे, तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा और आपके नाम से जो भी संपत्ति है, कोर्ट उसको बेच के, उसको कुर्क करके आपका जो भी एरियर अमाउंट है, वो आपकी पत्नी को दिलवाएगी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेंटेनेंस से रिलेटेड बातें आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देता है तो वो किस तरह से रिकवर भी करता है, और अगर आप पेमेंट नहीं देते हैं तो किस तरह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, और आपकी संपत्ति को कुर्क करके कोर्ट आपका जो एरियर अमाउंट है वो आपकी पत्नी को जरूर दिलवाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे साथ में बने रहिए। तब तक ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।